आज मैं आपको एक नई रिलीज हुई सर्वाइवल गेम की कहानी से मिलवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है डेथ सर्कल। कल्पना कीजिए कि आप एक समानांतर ब्रह्मांड के रहस्यमयी घाटी में हैं। सैकड़ों लोग दुनिया से एक के बाद एक गायब हो जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें काट रही हो। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि वे सभी एक रहस्यमयी मौत के चक्र के खेल में फंस जाते हैं। हर बार जब वे सोचते हैं कि वे इस दुनिया से बच निकल गए हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यह तो बस एक बुरे सपने की शुरुआत है। और हर बार यह और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। बिना देर किए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुख्य नायिका क्रॉफ है, जिसकी बहन का नाम मेलानी है। एक साल पहले मेलानी अचानक दुनिया से गायब हो गई थी। जब क्रॉफ हार मानने वाली थी, तो उसकी गायब होने से पहले की आखिरी वीडियो उसके पास एकमात्र सुराग बन गई। इसलिए क्रॉफ ने कुछ दोस्तों को साथ लिया और सीधे उस दूरस्थ घाटी की ओर कार चला ली। वीडियो के अनुसार वे उस कैफे तक पहुंच गए। बाहर से देखने पर यह दुकान ऐसी लग रही थी जैसे समय रुक गया हो। कुछ भी बदला नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भावना थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उन्हें देख रहा हो। क्रॉफ थोड़ी बेचैन हो गई और अंदर चली गई। दुकानदार एक लंबा आदमी था, जिसके पास बड़ी दाढ़ी थी और सिर पर टोपी। वह रहस्यमयी लग रहा था। चूंकि यह उसकी बहन का आखिरी जगह थी जहां वह दिखी थी, इसलिए क्रॉफ ने फैसला किया कि वहां से कुछ उपयोगी जानकारी ले ले। क्रॉफ ने बस सिर हिलाया और अपना फोन निकालकर बहन की तस्वीर दिखाई। दाढ़ी वाले आदमी ने तस्वीर देखी। वह बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन क्या वह गायब हो गई? क्रॉफ तुरंत सतर्क हो गई। उसने कभी बहन के गायब होने का जिक्र नहीं किया था। दाढ़ी वाले ने समझाया कि वह सालों से यहाँ अकेले लोगों की तलाश कर रहा है। ग्रोल शाम की इस दूरस्थ घाटी में कहा जाता है कि वहाँ अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। क्रॉफ का दिल धड़कने लगा। वह दरवाजे की ओर भागी और कार में इंतजार कर रहे दोस्तों को पता बताया। ये दोस्त दिलचस्प थे। उन्होंने बिना एक शब्द कहे कार सीधे पहाड़ की ओर चला ली, लेकिन भगवान ने उनके खिलाफ जाना चाहा। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि आगे का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। जब सब वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, तो एक अजीब बात हुई। बाहर धूप निकल आई, लेकिन आसमान थोड़ा अजीब लग रहा था। याबो ने कार सड़क किनारे रोक दी। सब उत्सुकता से उतरकर देखने लगे। उन्होंने पाया कि यह जगह एक अलग थलग स्वर्ग जैसी लग रही थी, ठंडी और अजीब दोनों। यहाँ सिग्नल बिल्कुल नहीं था। थोड़ी दूर पर जमीन में एक क्रॉस था, और जहाँ कार अभी घुस आई थी, वहाँ एक पानी की दीवार थी। सुरक्षा के लिए सबने फैसला किया कि पहले अंदर जाकर देखें, बारिश रुकने का इंतजार करें और फिर योजना बनाएं। लेकिन क्रॉफ अंदर नहीं घुसी, बल्कि पानी की दीवार के पास चली गई। जब वह दीवार को देख रही थी, तो अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज की ओर देखा तो थोड़ी दूर पर एक आकृति दिखी। धुंधली रूपरेखा उसकी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन पलक झपकते ही वह आकृति गायब हो गई। सच्चाई जानने के लिए क्रॉफ सीधे पानी की दीवार में घुस गई। अजीब बात, चारों ओर से उसका नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन कोई नहीं था। शाओ शुआई ने उसे जल्दी से खींच लिया और पूछा कि क्या हुआ। उसी समय घर के अंदर भी अजीब चीजें हो रही थीं। वे घर में घुसे तो लंबे समय तक पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाओ मई ने आगे कुछ कदम बढ़ाए और मेज पर कैलेंडर देखा, जो 24 अक्टूबर 1978 दिखा रहा था। दीवार पर लटका घड़ी भी अजीब था। उसके बड़े चेहरे पर एक किलिंग डिवाइस थी। इस घर का पहला इंप्रेशन था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। याबो ने अपना फोन निकालकर घर की सेटिंग रिकॉर्ड की, जब तक वह अगले कमरे में नहीं पहुंचा। वहां दीवार पर तरह तरह के कागज चिपके थे। एक कागज हटाया तो पीछे एक आदमी का चित्र था। उस पर लिखा था मिसिंग। एक और कागज हटाया तो पाया कि सब मिसिंग लोगों के चित्र थे, जिसमें क्रॉफ की बहन भी शामिल थी। अंधेरा हो गया, रात होने लगी। शाओ मेई ने लिविंग रूम में विजिटर्स डायरी पाई। उसने अपना नाम लिखा। उसी पल से चीजें और अजीब हो गईं। शाओ मेई ने पहले के पेज पलटे तो हर पेज पर एक ही विजिटर का नाम था। ये नाम ऊपर से नीचे तक लगे थे, और जितना नीचे उतना विकृत। तभी याबो लिविंग रूम में आया और दोनों लड़कियों को उस कमरे में बुलाया। दीवार पर चित्रों पर सिर्फ मिसिंग क्यों लिखा है, कोई और जानकारी क्यों नहीं? सब सोचने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। उसी समय क्रॉफ घर लौटी और वह अजीब डायरी देखी। किताब का नाम था ग्रोल शाम। तो यही वह जगह है जिसका जिक्र दाढ़ी वाले ने किया था। क्रॉफ ने जल्दी से कहा, ये वही जगह है जहाँ मेरी बहन से संपर्क टूटा, और मैंने बारिश में बहन की चीख सुनी। भले ही न मिली, लेकिन मुझे यकीन है वह मेरी बहन थी। शाओ मेई ने देखा कि दीवार पर रेत गीली हो रही है और दरवाजे से अजीब आवाज आई। सब खिड़की पर गए तो कार कहीं चली गई। याबो बाहर दौड़ा तो पाया कि कोई उसकी कार चला रहा है, बारिश में रुककर गैस दबा रहा है। बाकी सब जल्दी घर लौटे। सोचा कि कोई फोन हो तो बाहर संपर्क करें। खोजते खोजते वे घर के बेसमेंट में पहुंचे। आश्चर्य, बेसमेंट बहुत बड़ा था। मेज पर मोटी धूल से लग रहा था कि कोई सालों से नहीं आया। अजीब, बेसमेंट में खिड़की भी थी। फिर क्रॉफ को फोन मिला, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। मेगेन को रेडियो मिला, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। पहली मंजिल से बाहर देखा तो कार अभी भी खड़ी थी। शाओ मेई को लगा याबो के साथ कुछ गड़बड़ है, तो वह गई और याबो को क्लाउन ने बेरहमी से मार डाला था। चीख सुनकर बेसमेंट के तीनों ऊपर दौड़े। अंधेरे में क्लाउन की आकृति दिखी। जमीन पर पड़ी शाओ मेई जो मरी हुई थी। तीनों जल्दी छिपे, लेकिन छिपने की जगह नहीं। शाओ शुआई ने मौका देखकर कुर्सी उठाई
और क्लाउन पर पीछे से हमला किया। अफसोस, क्लाउन ने मौका पाकर जवाबी हमला किया। क्लाउन ने आंखें खोली और मेगेन को अलमारी में छिपी देखा। बिना हिचकिचाहट उसकी जान ले ली। क्रॉफ को भागने का मौका मिला। वह जंगल में भागी। आश्चर्य, सामने बहन की आकृति दिखी, लेकिन क्लाउन ने जीने का कोई मौका नहीं दिया। उसी समय दीवार पर किलिंग काउंटडाउन खत्म हो गया। उसने घड़ी में मैकेनिज्म छुआ। किलिंग काउंटडाउन बदल गया। अभी मरे लोग जादुई तरीके से जीवित हो गए। नाम लिखने वाली शाओ मेई, बाथरूम वाली मेगेन, अगले कमरे वाली याबो और बाहर क्रॉफ ऑफ शाओ शुआई। लेकिन उनकी यादें नहीं गईं। ठंड से मरने का दर्द अभी भी था। मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? जब वे इकट्ठे हुए तो पाया कि सब अभी मरे थे। सबके सिर दीवार पर लगे थे। याबो ने कहा, यहाँ लंबे समय तक रहना सुरक्षित नहीं, हमें कार से जल्दी भागना चाहिए। लेकिन उन्होंने कई हॉरर मूवीज देखी थी। सोचा कि इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही सोचा कि फिर से होगा, कमरे की लाइट्स धीमी होने लगी। इस बार सबको लगा कि स्थिति बदल गई। लिविंग रूम का दरवाजा बार बार खुल रहा था। याबो दौड़कर ताला लगाने गया, लेकिन जैसे ही दूर गया, दरवाजा फिर खुल गया। शाओ मेई ने देखा कि दीवार पर किलिंग काउंटडाउन शुरू हो गया। तभी शाओ शुआई को मेगेन में समस्या लगी। उसकी सांस तेज हो रही थी, शरीर खराब लग रहा था। फिर उसका शरीर मुड़ने लगा। कमरे की लाइट्स अचानक बुझ गईं। मेगेन कहीं चली गई, लेकिन अगले कमरे से अजीब आवाज आई। फ्लैशलाइट से देखा तो मेगेन हवा में तैर रही थी, चेहरा पीला। वह बार बार बचाओ कह रही थी। फिर दीवार के चित्रों के लोगों की आवाजें दोहराने लगी, मानो वे जीवित हो रहे हों। फिर मेगेन जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से मदद की पुकार आई। क्रॉफ ने पहचान लिया, ये बहन की आवाज थी। वह जल्दी दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ी, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। सामने एक घर था जिसमें लाइट जल रही थी। क्रॉफ को किसी रहस्यमयी शक्ति ने खींच लिया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्रॉफ भागी मेगेन को बचाने। वह धीरे धीरे उस घर की ओर खींची चली गई, लेकिन प्रवेश द्वार पर लाली अचानक गायब हो गई। जब क्रॉफ जागी तो फिर से डर गई। चारों ओर डरावने क्लाउन मास्क। पीछे कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, ऑक्सीजन ले रहा था। टीवी पर खबर थी कि इस शहर में 2 दिन पहले हादसा हुआ। क्रॉफ ने बूढ़े का ध्यान न दिए जाने पर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पलट कर देखा तो बूढ़ा घूर रहा था। फिर क्रॉफ को बूढ़े ने दबा लिया। ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह पर चढ़ा दिया। क्रॉफ का चेहरा बदल गया तो बूढ़ा राख हो गया। युवक क्रॉफ की सुरक्षा की चिंता में इस घर आया। उसे दूसरे मंजिल पर मिला, लेकिन कुर्सी पर क्लाउन का खिलौना मिला। पलट कर देखा तो मास्क वाला क्रॉफ। क्रॉफ ने चाकू से युवक की जान ले ली। उसी समय याबो और शाओ मेई को एक साहसी विचार आया। पानी की दीवार से थोड़ा आगे एक डरावना विशालकाय दिखा। वे घर लौटे। फिर क्लाउन ने दोनों को मार डाला। सब मर गए। पांचों फिर से शुरुआती बिंदु पर लौट आए। जब किलिंग फिर शुरू हुई तो शाओ मेई ने तीसरी बार विजिटर रिकॉर्ड पर नाम लिखा। पिछले डरावने अनुभव से उन्होंने सभी दरवाजे क्लाउन के आने से ब्लॉक कर दिए। सब बाथरूम में छिप गए। शायद इसी तरह वे पूरी रात निकाल लें। याबो सिंक के पास गया। आश्चर्य, पानी नहीं था, लेकिन अचानक नल से पानी बहने लगा। याबो ने बिना सोचे एक गिलास पानी पिया। सबने भी थोड़ा थोड़ा पी लिया। सब चर्चा करने लगे कि क्या वे हमेशा यहाँ फंसे रहेंगे? क्या मौत बार बार होती रहेगी? एक और संदिग्ध बात, वे फंसे हुए लोग कहाँ गए? क्या वे भी इसी जगह पर नहीं होने चाहिए? तभी याबो का शरीर अजीब हो गया। वह खांसा और फट गया। बाथरूम अस्त व्यस्त हो गया। मेगेन ने अंदाजा लगाया कि शायद पिए हुए पानी की वजह से। फिर शाओ मेई के साथ भी हुआ। पता चला कि यह ऐसा पानी है जो पीने पर फूल जाता है। मेगेन मरने के बाद शाओ शुआई और क्रॉफ ने सुसाइड चुना। क्रॉफ ने मरने से पहले देखा कि कोई घर में घुस रहा है। वह दाढ़ी वाला था कैफे का। दाढ़ी वाले ने कहा कि बस खड़े रहने से जी नहीं सकते। फिर सोल फिर से हुआ। मरने से पहले मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग बेसमेंट में जानकारी ढूंढने गए। जल्दी क्रॉफ को दाढ़ी वाले का नेम प्लेट मिला। पता चला कि वह पहले डॉक्टर था। 20 साल पहले ग्रोलशांकू में माइन एक्सीडेंट हुआ। जांच के दौरान ड्रिल ज्यादा गहरा हो गया। माइन एक्सीडेंट से भी भयानक कुछ हुआ, जिससे 1100 से ज्यादा लोग मर गए। दाढ़ी वाला डॉक्टर था जो घायलों का इलाज करने आया था, लेकिन उसके बाद पूरा शहर जमीन में निगल गया, पूरी तरह गायब हो गया। इससे सब समझ गए कि यहाँ सिर्फ एक घर क्यों है और बेसमेंट में खिड़की क्यों। वे घर जमीन में डूब गए थे। अब उनकी लोकेशन घर की पहली मंजिल पर होनी चाहिए। शाओ मेई ने अंदाजा लगाया कि सामने का दरवाजा पहली मंजिल का मुख्य दरवाजा है, लेकिन खोलने पर अंधेरा था। डर कर जल्दी बंद कर दिया, लेकिन मौत के चक्र से कैसे बचें, यह समस्या बनी हुई थी। युवक टेप ढूंढने लगा। वयस्क वीडियो के अलावा उसे असली कारण मिला। वीडियो में व्यक्ति खिड़की से टॉर्चर होकर मॉन्स्टर बन गया, शायद क्लाउन का प्रोटोटाइप। दाढ़ी वाले ने सोचा कि चूंकि सबको उसकी पहचान पता है तो रेडियो से संपर्क करे। क्रॉफ को अकेले जंगल में आने को कहा, सिर्फ क्रॉफ। लेकिन सबको लगा कि यह ट्रैप हो सकता है। कई ने मना किया, लेकिन क्रॉफ को बहन मिलने की बात सुनकर वह बिना हिचकिचाहट बाहर भाग गया। घर में बचे चारों मुश्किल में पड़ गए। अगर क्रॉफ को कुछ हुआ तो चारों को क्रॉफ को बचाने मरना पड़ेगा। लेकिन याबो खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि क्रॉफ ने पिछले साल 2 बार सुसाइड किया, उसे मरने दो। शाओ मेई ने याबो को बोलने नहीं दिया और उसे पीट दिया। मेगेन और शाओ शुआई क्रॉफ की मदद के लिए गए। शाओ मेई याबो के साथ रुकी। अफसोस, कुछ ही बातों के बाद
बाद हादसा हो गया। उसी समय क्रॉफ जंगल में लंबे समय तक दाढ़ी वाले को नहीं ढूंढ पाया, अपने पैर से ट्रैप में फंस गया। फिर मजबूत शक्ति ने उसे खींच लिया। शाओ शुआई और मेगेन चिल्लाते हुए क्रॉफ को ढूंढ रहे थे। उन्हें नहीं मिला, लेकिन पेड़ पर रेंगता मॉन्स्टर मिला। दोनों भागे। फिर मेगेन कांच पर फिसल गई। शाओ शुआई का इंतजार न हुआ, कांच टूट गया। मेगेन सीधे नीचे गिर पड़ी। फिर अज्ञात प्राणी ने उसे अंधेरे में खींच लिया। शाओ शुआई को क्रॉफ ढूंढते रहना पड़ा। सौभाग्य, क्रॉफ मरा नहीं था। शाओ शुआई ने बचाया। उसी समय जंगल में चीख सुनाई दी, बहन जैसी। लेकिन बहन का रूप भयानक मॉन्स्टर बन गया था। शाओ शुआई गुस्से में क्रॉफ के पैर का क्लिप उतारा और मॉन्स्टर के चेहरे पर चुभो दिया। दोनों भागे। वे एक लकड़ी के बोर्ड के पीछे छिपे और गंभीर समस्या पर चर्चा करने लगे। अगर सब मर जाते हैं तो पुनर्जन्म होता है, तो अब क्यों न मरे? लेकिन अगर बच न सकें तो? संघर्ष के बाद दोनों ने मौत चुनी। सौभाग्य से कई लोग फिर बच गए। क्रॉफ को बहन का बुरा सपना आया। याबो के पुनर्जन्म के बाद उसे पीठ में असहजता महसूस हुई। देखा तो शरीर सड़ रहा था, लेकिन सबने देखा तो याबो को नहीं बताया, बस चिंता न करने को कहा। अजीब बात, सबको भूलने की बीमारी लगी। पुनर्जन्म की संख्या याद नहीं। शाओ शुआई ने कहा कि अगर सही याद है तो तीसरी या चौथी बार। याबो ने कहा 5वीं, लेकिन शाओ मेई ने कहा 13वीं। फिर सबको विजिटर रिकॉर्ड देखने को कहा। उसने 13 बार नाम साइन किया था और पिछले रिकॉर्ड से किसी का नाम 13 से ज्यादा नहीं। यह उनकी आखिरी संभावना हो सकती है। क्रॉफ ने पर्दा खोला। बाहर का दृश्य बदल गया था और अजीब, मेगेन कहीं चली गई, कहीं नहीं मिली। नियम फिर बदल गए। सब और कंफ्यूज हो गए। सौभाग्य, याबो को याद आया कि उसे वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत है। जल्द ही गलियारे में मॉन्स्टर मिले और ज्यादा आने लगे। सब पागलों की तरह भागे। सौभाग्य एक कमरे में घुस गए, लेकिन क्लाउन छत पर खड़ा इंतजार कर रहा था। कूदकर नीचे आया और एक को चुना। क्रॉफ पहले मेगेन को ढूंढने गया। बाकी 3 क्लाउन से निपटे, लेकिन क्रॉफ ज्यादा दूर नहीं गया। बहन से मिला। क्रॉफ जानता था कि हरा नहीं सकता। रुक गया और बहन को पुकारने लगा। उसे जगाने की कोशिश की, फिर बहन को धक्का दिया। पहले सुसाइड करना चाहता था, लेकिन अब नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेल, लेकिन मैं इस नरक से निकल जाऊंगा। दूसरी ओर क्लाउन तीनों से भिड़ा, लेकिन उसकी सुपर पावर चली गई। तीनों ने उसे मार डाला। बुल डाई। क्रॉफ आगे बढ़ा। एक दरवाजा खोला। गुप्त कक्ष में कैद मेगेन मिली, लेकिन कमरे में लॉक मॉन्स्टर था। क्रॉफ ने मेगेन को चाबी ढूंढने को कहा, वह जल्दी लौटेगा। फिर क्रॉफ एक जीवंत कमरे में पहुंचा। अंदर कई मॉनिटर। मेज पर क्रॉफ और बाकियों की जानकारी भरी थी। फिर दाढ़ी वाला आया, हाथ में कॉफी का कप। फिर क्रॉफ को बताया, तुम एक बहुत दिलचस्प मरीज हो। ये जगह तुम्हारे डर का इस्तेमाल कर रही है और तुम इस पुनर्जन्म के मोटर हो। क्रॉफ को सुनने का समय नहीं। पलटकर चुपके से मेज पर कप हिलाया। ऊपर पाइप से पानी टपक रहा था। बूंद सीधे कप में गिरी। जब दाढ़ी वाले ने कॉफी पी तो फट गया। क्रॉफ ने जमीन पर चाबी उठाई। मेगेन के लॉक कमरे पहुंचा। मॉन्स्टर के भागने से ठीक पहले मेगेन को बचा लिया। दोनों बाकियों को ढूंढने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बढ़ते जा रहे थे। गलियारे में समय कम बचा। भागने के लिए वे सीढ़ियों पर चढ़े। आखिर में सबने आखिरी व्यक्ति को जमीन पर खींच लिया। तभी किलिंग काउंटडाउन खत्म हो गया। मॉन्स्टरों की चीखें गायब हो गईं। आसमान साफ हो गया। पहले की पानी की दीवार भी चली गई। कुछ लोग आखिरकार खुशी से मुस्कुराए, लेकिन वे इस जगह 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहते थे। कार में बैठकर बाहर निकल गए। स्क्रीन बदली तो सर्विलांस रूम आया। ऊपर की तस्वीर अभी भी चल रही थी और कमरे में अजीब सीटी की आवाज आ रही थी।